रेप, बलात्कार ऐसे शब्द जो सुनने में ही घृणा के पात्र हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि इन शब्दों को ही हटा देना चाहिए, लेकिन फिर सोचती हूँ कि इन शब्दों को हटा तो दें, पर कहाँ से? डिक्शनरी से, सोशल मीडिया से, बुक से, कहाँ से? ये तो मानसिकता है ना जो लोगों की सोच का वर्णन करती है। जहां नारी को शक्ति माना जाता है, वहीं पर्यायवाची में औरत को अबला कहा गया है। और शायद इस पर्यायवाची को लोगों ने काफी सीरियस ले लिया है। और इसी सीरियसनेस के चलते एक केस हुआ जिसका नाम है बिट्टी मोहंती केस। जी हाँ, बिट्टी नाम सुनकर आप धोखा मत खाना, क्योंकि ये बिट्टी एक रेपिस्ट है जिसने साल 2006 में सबसे बड़ा कांड किया, जो आज भी काफी चर्चित है। एक सर्वे के मुताबिक 2006 में दिल्ली में रेप केस के मामले में काफी गिरावट आई। वहीं 2006 का ये जो केस है इसलिए भी हाईलाइट था क्योंकि इस केस ने सरकार और पुलिस की लापरवाही के ऊपर कई सवाल उठा दिए थे। बिट्टी का केस राजस्थान के अलवर में हुआ था और इस घटना को अंजाम देने वाला पूर्व आईएएस अधिकारी विद्याभूषण मोहंती का बेटा था। ये सुनना कि किसी मंत्री के बेटे ने कुछ कांड कर दिया, रेप कर दिया, ड्रग्स स्मगलिंग में पकड़ा गया, तो काफी सुनने में नॉर्मल लगता है। लेकिन जब खुद आईएएस अधिकारी का बेटा ऐसा करे तो किस पे सवाल उठता है? उसके बेटे पर, उसकी परवरिश पर, या एक घिनौनी मानसिकता पर। बिट्टी मोहंती ने 2006 में राजस्थान के अलवर में एक 26 वर्षीय जर्मन महिला के साथ बलात्कार जैसा दुष्कर्म किया। बताया जाता है कि ये दोनों एक कैंप में थे और उस कैंप में एक ही टेंट में ये सो रहे थे जिस समय बिट्टी ने इस घिनौनी घटना को अंजाम दिया। इंडियन लॉ और इंटरनेशनल प्रोफेशनल लॉ के अकॉर्डिंग उस महिला का नाम पहचान मीडिया में साझा नहीं की गई। बिट्टी को अलवर की एक अदालत ने भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड की धारा 376 बलात्कार के लिए 7 साल की सजा सुनाई थी। और अगर ऐसा कुछ होता तो वो शायद ये जो सजा है वो भी एक्सटेंड कर सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2006 में गिरफ्तारी के बाद उसने जेल से फरार होने के लिए कई आइडिया भी निकाल लिए थे। 2006 दिन अज्ञात। इसी साल बिट्टी ने अपने वकील निकोलस जोसेफ से बात और कुछ महीने के बाद निकोलस जोसेफ बिट्टी के लिए पैरोल के पेपर्स लाया। कारण था बिट्टी की मम्मी की तबीयत काफी खराब है, तो उनकी मम्मी बिट्टी से मिलना चाहती हैं। बिना रोक टोक बिट्टी को पैरोल मिल गई। अब आईएएस अधिकारी का बेटा है तो इतनी लिबर्टी तो बनती है। पैरोल पर जब बिट्टी अपने घर गया तो पुलिस की चील जैसी निगाहें उस पर ही थी। यहाँ तक कि बिट्टी को कहीं बाहर जाने की इजाजत भी नहीं थी। ऐसा कहा जाता है कि बीबी मोहंती ने अपने बेटे को फरार करवाने के लिए पुलिस कर्मियों की मदद ली थी, क्योंकि सवाल ये भी उठता है कि जब इतनी टाइट सिक्योरिटी है तो बिट्टी भागा कैसे? जब 15 दिन के पैरोल पर बिट्टी अपने घर में नहीं पाया गया तो इस केस ने तूल पकड़ ली। हालांकि उनके पिता को बाद में निलंबित भी कर दिया गया था। बेटे का मोह कर्तव्य पर भारी पड़ गया था। बाद में बिट्टी के माता पिता से काफी पूछताछ की गई। धीरे धीरे सारी की सारी चीजें पता लगी, लेकिन वक्त निकलता गया और बिट्टी का कुछ पता ही नहीं चला, मानो जैसे उसे आसमान में गल गया या जमीन। लेकिन 2013 में बिट्टी पकड़ा गया। बिट्टी के ना मिलने पर इस केस के बंद होने की नौबत आ गई, लेकिन 2013 में कुछ ऐसा पता चला कि सबके होश उड़ गए, क्योंकि 6 साल बाद बिट्टी का ठौर ठिकाना पता चल गया। लेकिन जैसा चला वो काफी इंटरेस्टिंग है। दरअसल बिट्टी ने फरार होने के बाद अपनी पहचान, अपना नाम सब चेंज कर लिया था, यहाँ तक कि अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट भी, और अपना नाम बदलकर राघव राजन रख लिया। आपको बता दें कि बिट्टी एक बैंक में जॉब करने लगा था। ताज्जुब की बात यह है कि बैंक जैसी संवेदनशील जगह बिट्टी जैसे फरार मुजरिम उसे आसानी से नौकरी मिल कैसे गई? बिट्टी केरला के एक बैंक, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर में क्लर्क की नौकरी कर रहा था। उसका हाल चाल लेने के लिए उसके चाचा चाची उसके माता पिता बनकर आते थे, लेकिन कानून के हाथ लंबे हैं ऐसे ही नहीं कहते। कानून के हाथ बिट्टी तक पहुंच ही गए थे और उन हाथों को पहुंचाने वाला बैंक का ही स्टाफ था। उसे राघव राजन उर्फ बिट्टी पर शक हुआ। शक पहुंचा मैनेजर के पास, मैनेजर से बात गई पुलिस के पास, केरला पुलिस से अलवर की पुलिस के पास। इतने लंबे सफर के बाद पुलिस को राघव राजन पर संदेह ही हुआ। अब संदेह के बिहाफ पर हम किसी को पकड़ तो नहीं लेंगे, इसीलिए इस मामले में थोड़ी सीरियसनेस आई और पुलिस ने छानबीन तेज कर दी। पुलिस के कहने पर राघव राजन के दस्तावेज दिखवाए गए तो वो सारे के सारे जाली निकले। पुलिस का शक यकीन में तब्दील होता जा रहा था, लेकिन सबूत नहीं था कि यही बिट्टी है। इसलिए केरला में जिस व्यक्ति को राघव राजन पर संदेह था उसे बुलाया गया। पुलिस उस व्यक्ति के साथ भुवनेश्वर में कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, जहां बिट्टी बीटेक
किया करता था उसके डॉक्यूमेंट्स और उसने जहां से स्कूलिंग की है वहां की छानबीन करवाने के बाद केरल पुलिस और अलवर की पुलिस को साफ हो गया कि यही बेटी है। केरल के पुलिस अधिकारी जॉन जोसेफ ने बताया कि बीटेक का प्रमाण पत्र जाली है, यानी बिट्टी की जगह राघव राजन नाम इस्तेमाल कर डिग्री के साथ छेड़खानी की गई है। 9 मार्च 2013 को राघव राजन को गिरफ्तार किया गया। पुलिस जानना चाहती थी कि नकली कागजात बनवाने में बिट्टी के पिता की तो कोई भूमिका नहीं है। बिट्टी को नौकरी मिलना, वो भी बैंक में, नकली दस्तावेज आसानी से बन जाना, इतनी सिक्योरिटी के बाद आसानी से भाग जाना कई सवाल उठाता है। क्या शिक्षा प्रणाली इतनी खराब हो चुकी है? क्या सरकारी कागजों में इतनी आसानी से हेरफेर किया जा सकता है? क्या बैंक जैसी संवेदनशील जगह नौकरी मिलना इतना आसान है? ये सवाल बरसों से हैं, लेकिन जवाब नहीं है। अब ये कोई पहला रेप केस तो है नहीं जो विदेशी महिला के साथ हुआ हो। 2024 में ब्राजीलियन महिला का गैंग रेप हुआ जो अपने पति के साथ भारत भ्रमण पर निकली थी, जो झारखंड दुमका में एक रात स्टे के लिए रुकी हुई थी और उसके संग में ये वारदात हो गई। भारत और भारत के लोगों के लिए कितनी शर्मनाक बात है, जहां औरत को देवी माना जाता है उसके साथ ये सब। वहीं भारतीय महिलाओं को तो ये हर रोज सहना पड़ता है। कब कैसे ये चीजें रुकेंगी पता नहीं। बस एक चीज कहूंगी, सावधान रहिए और इन भूखे भेड़ियों से बचकर रहिए। इसके बारे में आपकी जो राय है वो हमें जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूंगी एक नई कहानी और एक नए किस्से के साथ। बाय बाय।